तो करंटली बॉलीवुड में अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसके रिलीज होने से पहले ही पब्लिक ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, तो डेफिनेटली धुरंधर 2 है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, धुरंधर 2 की हाइप तभी क्रिएट हो गई थी जब धुरंधर 1 फिल्म एंड हुई थी, और उस दिन से लेकर आज तक हम इसी बात का वेट कर रहे थे कि धुरंधर 2 फिल्म का टीजर कब आता है और हमको कब ये रिव्यू करने को मिलेगा। बट अब लेडीज एंड जेंटलमैन ये बात क्लियर हो चुकी है कि धुरंधर 2 फिल्म का टीजर आ तो चुका है, लेकिन हम सभी के साथ बहुत बड़ा वाला धोखा हुआ है, क्योंकि इस टीजर को बिल्कुल भी नई तरीके से एडिट नहीं किया गया है। ये एग्जैक्टली वही पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि हमको धुरंधर 1 के लास्ट में दिखाया गया था। अब मेकर्स ने ऐसा क्यों किया ये बात तो वही बेहतर जाने, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि करीबन 2 दिन से ये बात ट्रेंड कर रही थी कि धुरंधर 2 का टीजर आने वाला है और वो हम सभी के माइंड बिल्कुल ब्लो ऑफ कर देगा। बट आज जब मैंने टीजर देखा तो ये बात क्लियर हो गई कि मेकर्स ने हमको बहुत बड़ा वाला चूना लगा दिया है। और सच कहूं तो मैंने एटलीस्ट डायरेक्टर आदित्य धर से तो ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब देखो, यहां मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टीजर की वजह से धुरंधर 2 का हाइप बिल्कुल भी कम हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि धुरंधर 1 के ब्लॉकबस्टर होते ही सभी को ये बात पता थी कि धुरंधर 2 उससे भी बड़ी वाली ब्लॉकबस्टर होगी। बट यहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आ गया है, हम सभी जानते हैं कि धुरंधर 2 जो है वो सोलो रिलीज नहीं होने वाली है। इस फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया जा रहा है और इसी वजह से इसका डायरेक्ट क्लैश यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ होगा, जो कि 2026 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। और अगर आपको याद हो, टॉक्सिक फिल्म का टीजर ऑलरेडी आउट हो चुका है और जैसे ही वो टीजर रिलीज हुआ था उसने सोशल मीडिया पे ऐसा बड़ा वाला बवाल मचाया था कि चाहे वो किसी को पसंद आ रहा हो, कोई इससे नफरत कर रहा हो, और तो और जो उसको छबरी बोल रहा हो वो भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि उस पर्टिकुलर टीजर की चर्चा हर तरफ हो रही थी। और इसी वजह से जिस यूट्यूबर को वो टीजर नहीं भी पसंद आया था उन्होंने भी उस पर तकरीबन 2 से 3 वीडियो बनाए। तो अब इस पर्टिकुलर बात से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि इस 19 मार्च को जो क्लैश होने वाला है वो कोई भी छोटा मोटा क्लैश नहीं होगा। ये बिल्कुल भी वैसा क्लैश नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट वन साइडेड होता है, बल्कि यहाँ पे एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। आई गेस इतना खतरनाक वाला क्लैश हमको इससे पहले 2001 में देखने को मिला था, जब गदर और लगान दोनों एक ही दिन क्लैश हुई थी। और उसके बाद बहुत लोगों का ऐसा कहना था कि इतना बड़ा क्लैश कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। बट फिर 2023 में आई डंकी और सलार, हम सब जानते हैं कि वो क्लैश भी काफी ज्यादा ह्यूज था, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि डंकी का जो जॉनरा है वो कहीं ना कहीं स्लाइस ऑफ लाइफ था और वहीं सलार एक मास फिल्म थी। बट वहीं पर्टिकुलरली अगर मैं मार्च वाले क्लैश की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा डेडली होने वाला है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों फिल्मों का हाइप इंसेन तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों फिल्में ऑलमोस्ट सेम जॉनरा की हैं। बिकॉज अगर मैं टॉक्सिक की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि वो तो काफी ज्यादा मासी फिल्म है ही, बट वहीं ऑन द कॉन्ट्री अगर आप धुरंधर फिल्म को भी देखेंगे तो उसका भी ट्रीटमेंट एक मासी फिल्म की तरह ही किया गया है, क्योंकि भले ही फिल्म रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड हो, पर फिर भी ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर किसी फिल्म में एक्शन, रोमांस और स्टाइल हद से ज्यादा भरा हुआ है तो उसको भी लोग मासी फिल्म ही कहते हैं। जिसका सिंपल मतलब ये निकल के आ रहा है कि इन दोनों फिल्मों में से ईद वाला क्लैश कौन जीतेगा अभी उस चीज पर क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट डोंट बी सरप्राइज कि जब ये दोनों फिल्में फाइनली रिलीज हो तो IMAX स्क्रीन के लिए भी बहुत ज्यादा मारामारी होने वाली है। जिसके बाद अब अगर मैं गियर शिफ्ट करके सिर्फ और सिर्फ टीजर यानी पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूं तो डेफिनेटली वो अच्छा और प्रॉमिसिंग तो है ही, और उसकी सबसे खास बात ये है कि ये फिल्म को टीज भी कर देता है और उसके अलावा स्टोरी के बारे में भी बहुत कुछ रिवील नहीं करता है। I mean, अगर आपने धुरंधर 1 ऑलरेडी ध्यान से देखी हो तो आपको पता होगा कि हमको 3 से 4 सवाल के जवाब नहीं मिले हैं। सबसे पहला ये कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक्चुअली कौन होता है और उसका नाम क्यों जसकीरत सिंह रंगी है। सेकेंडली, वो जेल में क्यों था, यानी उसकी पूरी की पूरी बैक स्टोरी क्या है और उसने कौन सा ऐसा क्राइम किया था जिस वजह से उसको फाइनली जेल जाना पड़ा। जिसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर के पेरेंट्स के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि अगर आपको याद हो जो 26/11 वाला सीन फिल्म में दिखाया गया था उसके बाद रणवीर सिंह अपनी मदर को याद करता है और तब उसको याद आता है कि उनके साथ भी कोई बड़ी वाली ट्रेजेडी हुई थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल के तो जवाब मिलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो मैंने उसके नाम जसकीरत सिंह रंगी वाली बात करी वो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आपको याद हो यही सेम नाम उरी फिल्म में भी मेंशन किया गया था जिसमें विकी कौशल थे। तो अगर ये फिल्म वाकई उसी यूनिवर्स में सेट है तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि धुरंधर 2 के जो इवेंट्स हो वो उरी फिल्म के कुछ साल पहले हो, क्योंकि अगर आपको याद हो धुरंधर में ऐसा दिखाया गया था कि जितने भी इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2009 से लेकर 2010 के बीच में है। साथ ही अब कई सारे बॉलीवुड ट्विटर हैंडल ने ये बात भी क्लेम करी है कि धुरंधर 2 में हमको विकी कौशल का भी कैमियो देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा वाकई में हो जाता है तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि धुरंधर 2 के बाद ये फिल्म मेकर यहाँ पे ना रुके, यानी इस फिल्म के बाद धुरंधर 3 भी आए और यहाँ से एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो। तो एज ऑफ नाउ धुरंधर 2 के टीजर या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये मुझे काफी ज्यादा बैडएस लगा। हालांकि मैं अभी भी वेट कर रहा हूं कि इस फिल्म का कोई ऑफिशियल नया टीजर या फिर ट्रेलर आए। और हाँ, जब 19 मार्च को दोनों फिल्में रिलीज होंगी यानी टॉक्सिक और धुरंधर 2, तो मैं तो धुरंधर 2 को ही पहले देखने वाला हूं। बाकी आप किस फिल्म को पहले देखेंगे वो आप मुझे कमेंट में बता देना।